आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। सरल आवर्त प्रगतिशील तरंगे या प्रगामी तरंगे क्या होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी वेव जब कंटिन्यूसली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, एडवांस करती है, आगे की तरफ चलती है बिना अपनी फॉर्म को चेंज करे, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। यानी कि कोई भी वेव किसी मीडियम में अगर मूव कर रही है और वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रही है मूव करते हुए, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। फॉर्म चेंज ना करने का मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है और टाइम पीरियड है उसमें जो पार्टिकल कंपन कर रहे हैं, जब कोई वेव पास हो रही है और उस मीडियम में जो पार्टिकल कंपन कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हम उस तरह की वेव को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहेंगे कि कोई भी वेव जब किसी मीडियम से पास होती है और उस मीडियम के जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ठीक है, जिसमें उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। ठीक है, कोई भी वेव जब किसी मीडियम से पास हो और उस मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन निकालना चाहें तो हम मान लेते हैं कोई भी एक वेव है जो कि ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो ऑब्वियस है कि इस वेव में जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होगा उसको हम साइन वेव की हेल्प से दे सकते हैं। ठीक है, एक वेव हमने यहाँ पर अज्यूम कर ली है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, जब ये वेव जो है हमने मान लिया ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो ओ पॉइंट पर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसका अगर हम t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हम उसको दे सकते हैं साइन या कॉस की हार्मोनिक फंक्शंस की हेल्प से। ठीक है, तो हमने साइन की इक्वेशन यहाँ पे मान ली, हमने मान लिया जो पार्टिकल ओ पॉइंट पर प्रेजेंट था उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, y नॉट है, y o। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा a साइन ओमेगा t के, जहाँ पर a क्या होगा, जो वो हार्मोनिक मोशन करेगा उसका एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और t वो टाइम है जब हम क्या कर रहे हैं, o पॉइंट पर जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने मान लिया कोई पॉइंट p है जो कि o से x डिस्प्लेसमेंट पर है, तो P पॉइंट का पे जो भी पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट T टाइम पर कितना हमने मान लिया, yp, और yp इज इक्वल्स टू हो गया a साइन ओमेगा t माइनस फाइव। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्लियर है कि जो P पॉइंट पे पार्टिकल है वो O पॉइंट पर जो पार्टिकल था उसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पर जो पार्टिकल है उसमें एक फेज लैग आ रहा है, एक फेज डिफरेंस आ रहा है। आपको पता है जब कोई भी वेव किसी मीडियम से मूव करती है तो वो क्या होगा, मान लीजिए ओ पॉइंट से स्टार्ट करिए तो पहले ओ पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, उसके कुछ टाइम बाद ये पी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी तो जो पी पॉइंट पर पार्टिकल है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यानी कि जब तक पी पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती है तब तक ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल था उसका एक डिस्प्लेसमेंट जो होगा वहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो कुछ जो ऑसिलेशन है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। दैट मीन्स ओ का पी के कंपैरिजन में एक क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। जब तक पी पॉइंट तक वेव पहुंचती है उससे पहले ओ पॉइंट पहले ही स्ट्राइक कर चुका है, यानी कि वो पहले ही कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है। तो वेव मोशन में क्या होता है, हर एक सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में एक कंटिन्यूस फेज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हमने क्या मान लिया, पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, या ये कह सकते हो पी पॉइंट जो है वो उस पे जो पार्टिकल था, ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में उसमें जो फेज लैग है यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी है, 5 है। ठीक, अब आपको पता है कि एक वेवलेंथ के लिए जो फेज चेंज आता है ये एक पूरी वेवलेंथ लैम्डा, ये लैम्डा हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको कवर करने में जो कंप्लीट फेज चेंज आता है वो 2 पाई का आता है। ठीक है, दैट मीन्स लैम्डा के लिए आपका फेज चेंज कितना है, 2 पाई है। हम यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में, x। अगर लैम्डा के लिए 2 पाई है
तो x के लिए आपका कितना हो जाएगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा के बराबर, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट तक आने पर जो फेज में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो फाई हमने लिया है ये, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई x अपॉन लैम्डा के बराबर हो गई। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या थी, पी पॉइंट पे जो पार्टिकल था उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई पी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आई 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को आप यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, वाई पी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये ठीक है। अब आप जानते हो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, जहाँ पे कैपिटल टी क्या होगा इसका टाइम पीरियड, तो इसकी दूसरी फॉर्म हो जाएगी वाई पी इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नई आ जाएगी, वाई पी इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, बाहर ले लिया, यहाँ हो जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स। ये इक्वेशन आ गई। लैम्डा अपॉन टी क्या होती है, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं v, तो वाई पी इज इक्वल्स टू हो गया ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा v इंटू टी माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास कब आई है, जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। अगर वेव जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, वाई पी इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स। ये इक्वेशन है आपकी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इक्वेशन है आपकी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपका जो है ये इक्वेशन आ गई है फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेव इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव।